सबसे पहले तो जो ड्रोन थ्रेट है उसका ज़्यादा खतरा पंजाब बॉर्डर में है और जो एरिया प्लेन्स है सांबा कठुआ एरिया जो कि 9 कोर से बाहर है। ड्रोन की ज़्यादा जो इन्फॉर्मेशन है जहाँ ड्रोन की स्पॉटिंग है वो इस एरिया में ज़्यादा हो रही है। हमारे एरिया में बहुत कम है, महीने में कभी 2-3 ड्रोन की स्पॉटिंग है ज़रूर, लेकिन वो ड्रोन हो सकता है कि दुश्मन रिकॉनेसेंस के लिए कर रहा हो। जबकि जो दूसरा एरिया है उसके अंदर जो ड्रोन्स पाए गए हैं उसमें नैरको भी पकड़ी गई है, हथियार भी पकड़े गए हैं। हमारा एरिया के अंदर ड्रोन्स का इस्तेमाल अभी इस कार्रवाई के लिए नहीं किया गया है, लेकिन इसके बावजूद भी हमने एक प्लान बनाई है और हमारी इक्विपमेंट अभी आने वाली है जो कि ड्रोन को नाकाम कर देगी। जैसे इक्विपमेंट पहुंच जाएगी हमारा गार्ड ड्रोन के अगेंस्ट भी बहुत अच्छे तरीके से कामयाबी से काम करेगा। So the first challenge is to stop infiltration of either terrorists or of weapons or warlike stores or of any narco, for which the Corps is fully empowered and emboldened. We have effective surveillance grid. We have a fence which is on the all along the LC, and our soldiers are doing 24 hours duty on the AOS so that the enemy is not able to infiltrate into our area. So we have been able to eliminate almost about 1,000 militants in this period. They were nuisance, they created problem, but White Knight Corps eliminated them. Subsequently, from period from 2012 to till today, the violence levels are very, very low. There is hardly any militant which is active. And when he is active, he comes from other side of the Pir Panjal or comes from across the border by other means, not from our own LC. We are not letting any infiltration to succeed in our area, but still some modules who have been ordered, who have been dictated to come here can cause that nuisance. Otherwise, White Knight Corps today stands tall by eliminating all the violence over the years, and today insurgency is at a very, very low key. हमारे पास डाटा है जो न्यू टेररिस्ट रिक्रूटमेंट है मोस्टली वैली सेंट्रिक है। जम्मू रीजन से कोई ऐसा नया रिक्रूट भर्ती नहीं हुआ है जो कि इसमें अंदर जा रहा है, लेकिन जो नेक्सिस है नैरको, मनी और वेपन्स का, उसके अंदर कुछ यूथ इन्वॉल्व हैं। वो डेफिनेटली प्रॉब्लम है क्योंकि हमारे एरिया के अंदर काफ़ी गांव हैं जो फेंस के आगे हैं, उसके अंदर कुछ लोग इन्वॉल्व हैं, पर वो फिर पैसे के चक्कर में और नैरको का बिजनेस के चक्कर में इन्वॉल्व हैं। तो वो हम पुलिस के साथ और बाकी इंटेंसी के साथ मिलकर उनका पूरा मैपिंग रख रहे हैं। कुछ मेंबर्स एज्ड हो चुके थे और उनके हथियार इतने अच्छे नहीं थे। अभी रिसेंट पॉलिसी के मुताबिक वीडीसी के जो कैटेगरीज हैं वो नई रिफाइन हो गई हैं, उनकी एमोलूमेंट्स बढ़ गई हैं और हमारा और पुलिस का तालमेल के साथ सभी वीडीसीज की ट्रेनिंग हो रही है और हमें पक्का उम्मीद है कि गांव वाले ही वीडीसीज के साथ हमारा कोशिश में शामिल रहेंगे, जिसकी एक एग्जांपल अभी रिसेंटली टक्सन एरिया मोहर में हुई है। आपको मालूम होगा कि जो एक तालिब हुसैन बहुत ही ड्रेडेड मिलिटेंट था, पूरी फुली आर्म था, तो हमारे बहादुर सिविलियंस जवानों ने उसको पूरा जब आर्म था तब उसको कब्जा कर लिया। तो ये हौसला हमारे वीडीसीज के अंदर आया है।